वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज से अगले कुछ दिनों तक हम करेंगे यूएमपी के हेडशॉट की प्रैक्टिस। यहाँ पर मैंने एक मैप तैयार किया जहाँ पर 5 लेयर और मुझे इन सब लेयर को मास्टर करना है, जिससे कि मेरे यूएमपी के हेडशॉट लगने लगेंगे। वो ट्रेनिंग कौन-कौन सी वीडियो में देख लेना आप लोग। मतलब सीधा-सीधा बोले तो मुझे अपना गेम प्ले ऐसा करना है यूएमपी के साथ जिससे कि मेरे हर गोली रेड नंबर लगे। ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद मेरा गेम प्ले कैसा होगा वो देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अब अगर मुझे यूएमपी को अच्छी तरह से सीखना है तो मुझे ये तो कंफर्म पता होना चाहिए कैसे मुझे सीखना क्या है। तो इसीलिए हमारा डे 1 होने वाला है फाइंड टेक्निक। अब यूएमपी के हेडशॉट मारने के लिए कौन-कौन सी टेक्निक्स होती है वो देखने के लिए मैं चला था YouTube में, और यहाँ पे बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मुझे पता चलता है कि यूएमपी के हेडशॉट मारने के लिए कई सारी टेक्निक्स होती हैं। उनमें से 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिन्हें अगर मैं मास्टर कर लूं तो हाँ मेरे रेड नंबर पड़ने शुरू हो जाएंगे। पहला स्ट्रेट ड्रैग। ये वाला ड्रैग जब मारा जाता है जब बंदा सीधा खड़ा हो या फिर सीधा दौड़ के हमारे तरफ आ रहा हो या फिर जा रहा हो सीधा-सीधा। अगर वो लेफ्ट राइट मूव कर रहा होगा तो ये ड्रैग एकदम बेकार है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए तो होता है सेकंड नंबर वाला ड्रैग जो कि होता है रोटेशन ड्रैग। अब ये लेफ्ट राइट और सीधा जाने वाले बंदों के लिए तो हो गया, पर हाँ एक और नई चीज हम ट्राई करेंगे जो कि जंप हेडशॉट। इन 3 हेडशॉट की प्रैक्टिस हम करेंगे और अगर हमने इसको मास्टर कर दिया तो हमारे यूएमपी के हेड लगने स्टार्ट हो जाएंगे ऑन डी रेड वाले। इसी के साथ हमारा डे 1 कंप्लीट होता है टेक्निक्स ढूंढते हुए। उसके बाद शुरू होता है हमारा डे 2 जो कि है ड्रैग प्रैक्टिस। अब इस ड्रैग प्रैक्टिस के अंदर वो सारे ड्रैग को मतलब मास्टर करना पड़ेगा जो भी हमने डे 1 में ढूंढ लेते हैं, जो कि हमारा स्ट्रेट ड्रैग, रोटेशन ड्रैग और जंप हेडशॉट ड्रैग। अब स्ट्रेट ड्रैग की प्रैक्टिस में यहाँ पर मतलब जो पुतले होते हैं ना इनके साथ मैं कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर काफी देर तक इनके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ अपने स्ट्रेट ड्रैग की। पर तभी मुझे एक चीज हिट करती है कि अगर मुझे अच्छा से मतलब गेम प्ले करना है तो मुझे एक मूवमेंट वाला कैरेक्टर और तो और एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जिससे मेरी गन कम रिकॉइल हो वैसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। यहाँ पर पहला मेरा कैरेक्टर जो कि पहले से लगा हुआ था वो था लूना, जो कि मेरा रेट ऑफ फायर इंक्रीज करेगा और मेरे ज्यादा हिट लगेंगे इससे। और एक्टिव कैरेक्टर मेरा सैंटिनो लगा तो मैं इसको हटा के यहाँ पर आलोक लगा लेता हूँ जिससे कि मेरा रेट ऑफ फायर मतलब कि इंक्रीज तो नहीं होगा लेकिन हाँ मेरी मूवमेंट बढ़ जाएगी। और तीसरे स्किल स्लॉट में यहाँ पर लगा लेता हूँ डीडी कैरेक्टर जो कि मेरा मतलब एक्यूरेसी को इंक्रीज करेगा जिससे कि मेरी गन रिकॉइल जल्दी नहीं होगी और मेरे हेड ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। यहाँ पर ना मेरी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा हाई थी जिसकी वजह से मेरी गन एकदम ऊपर जाती हेड के, इसलिए मैं अपने सेंसिटिविटी को थोड़ा अपने डिवाइस के हिसाब से मैनेजमेंट कर लेता हूँ और मैं अपना सेंसिटिविटी रखता हूँ 90 का, मतलब कि जनरल में 90 का था और रेड डॉट को मैं रख लेता हूँ 95 पर। अब बस बारी थी मुझे प्रैक्टिस करने की। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा तो इस सेंसिटिविटी के अंदर मेरा अच्छे से हाथ बैठ जाएगा जिससे कि मेरे ऑन रेड पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर रोटेशन ड्रैग और स्ट्रेट ड्रैग की एक साथ प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि अगर हम कॉम्बैट जोन में जाएंगे तो वहाँ पर बंदे सीधे तो खड़े रहेंगे नहीं पुतले की तरह, इसलिए मैं दोनों की एक साथ प्रैक्टिस कर रहा था। और कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद मैं यहाँ पर सीधा कॉम्बैट जोन में कूद जाता हूँ और यहाँ पर आते मैं एक बंदे को अच्छा खासा हेड मारता हूँ जिससे मुझे प्रैक्टिस का असर दिख रहा था। पर यहाँ पर मेरे ऑनली रेड नंबर नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर और कॉम्बैट जोन में रह के मैंने रोटेशन ड्रैग और स्ट्रेट ड्रैग की प्रैक्टिस करी और अब मेरे अच्छे खासे हेड बनना स्टार्ट हो गए। तो मैंने देख लो यहाँ पर मैंने एक को मारा, फिर दूसरे को भी एक हेड मारा, तीसरे को मारा, फिर तीसरा आया उसको भी मैंने एक हेड मारा और फिर जाके मैंने एकदम पास में हेड मारा। और अगर आपने गौर करा हो तो मैंने पास वाले को एकदम रोटेशन ड्रैग मारा था। यहाँ पर सभी कुछ अच्छा जा रहा होता है पर तभी मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पर मेरे हेड तो लग रहे थे पर यहाँ पर मैं अपना एम को अच्छे से बंदे के ऊपर कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा था, जिससे कि 50% चांस तो ये हो रहा था कि बंदे को हेड लगना तो छोड़ो उसको बॉडी भी नहीं लग रही थी। अब यहाँ पर देखो जैसे एक बंदा आया मैंने इसको तो आराम से हेड मार दिया, अच्छे से एम कनेक्ट हो गया ठीक है, लेकिन अगली फाइट में यहाँ पर देखो मेरा एम ही नहीं लग रहा यार। और इसी वजह से अपनी 50% फाइट तो ऐसे ही हार जाता बिना एम कनेक्ट करे। कोई भी बंदा सामने आया था बस मेरा हवा में गोली चल रही थी पता नहीं क्यों। पर यहाँ पर डे 2 पर मैं अपने अच्छे से मैंने रोटेशन ड्रैग और स्ट्रेट ड्रैग की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेता हूँ, जिसके बाद मेरे काफी ज्यादा खतरनाक वाले हेडशॉट लगने स्टार्ट हो चुके थे। स्क्रीन पर आप लोग एग्जांपल देख ही सकते हो। यहाँ पर मैं जितनी गोली मारा उसमें से 80 से 90% डिपॉजिट हेड पड़ रहे थे। अब बस मुझे अपने एम को अच्छा करना था जिससे कि मेरे और भी ज्यादा अच्छे हेड पड़ेंगे, मतलब कि हर बंदे हेड पड़ेंगे, एक बंदा नहीं बच पाएगा हमसे। और इसीलिए जो हमारा डे 3 पर लेवल था वो था प्रैक्टिस एक्यूरेसी, मतलब कि हमें डे 3 पर अपने एम को अच्छा करना था, मतलब कि अपनी एक्यूरेसी को अच्छा करना था। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है और हम इसे ठीक कैसे करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। देखो अगर जैसे मैं FIFA के अंदर अपनी एक्यूरेसी का अच्छा करना मतलब कि एक्यूरेसी मतलब ये होता है कि हमारी एक भी गोली मिस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हेडशॉट पड़े या फिर ना पड़े लेकिन हमारा एम हमेशा बंदे के ऊपर होना चाहिए, मतलब कि अपने टारगेट के ऊपर होना चाहिए। हमारी गोली इधर उधर रिकॉइल करके नहीं जानी चाहिए। आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो मैं काफी देर से बंदों को बॉडी भर रहा हूँ, बस इसीलिए भर रहा हूँ ताकि मेरा एम बंदों के ऊपर हमेशा रहे, मतलब कि इधर उधर ना जाए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर अगर आप बॉडी मारो तो हेड प्रैक्टिस यहाँ पर कैसे होगी यार आपकी, तो आप लोग भूल लो। यहाँ पर मैंने डे 2 के अंदर अपना ड्रैग प्रैक्टिस करके रखा है, मतलब कि मैं ड्रैग करना जानता हूँ पर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पर से एम करना सीख लिया, यहाँ पर बॉडी मारी ऐसे जाता हूँ स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ मुझे ड्रैग करना पहले से आता है। तो फिर अगर मैंने जो ड्रैग की प्रैक्टिस है तो उसको
को और यहाँ पर मैं जो एम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ चोटी की, अगर दोनों कंबाइन कर दिया जाए तो मतलब काफी ज्यादा तगड़े वाले हेडशॉट पड़ने वाले हैं। बस हमें यहाँ पर बिना स्कोप खोले बॉडी मारना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें यूएमपी के हेडशॉट मारना है तो हमें मतलब स्कोप को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस खाली हमें वही रूल को फॉलो करना था। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलता है। कॉम्बैट जोन के अंदर मैं चलते हुए एनिमी के ऊपर अपनी मतलब चोटी प्रैक्टिस करी थी। यहाँ पर आप लोग रिजल्ट देखो, मतलब कि मैं यहाँ पर रनिंग एनिमीज के ऊपर भी इतना अच्छा हेडशॉट कनेक्ट कर रहा हूँ रोटेशन वाले। यहाँ पर स्ट्रेट एनिमी का क्या होगा यार यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने रोटेशन ड्रैग और स्ट्रेट ड्रैग तो सीख लेते, यहाँ पर हमने पूरा मतलब क्लियर कर दिया वाला मामला। पर अभी यहाँ पर बाकी हमारा जंप हेडशॉट वाला ड्रैग। मैंने यहाँ पर जंप हेडशॉट को इतना ज्यादा मुश्किल सोचा तो उतना ज्यादा ये असल में है नहीं, क्योंकि मैं जंप करके जब हेडशॉट मारती ये मतलब पड़ तो रहा लेकिन हर बार नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने एक ट्रिक को आजमाया यहाँ पर कि जब भी मैं जंप हेडशॉट मार रहा था तो मैं जब भी जंप करके हेडशॉट मारा था मैं हल्की अपनी जॉयस्टिक को पीछे की तरफ खींच रहा था। और भाई तब क्या ही लालम लाल पड़ रहा था यार बंदों को। मतलब अगर आप भी जंप हेडशॉट मारना चाहते हो ये काफी ज्यादा इजी होता है, बस खाली आपको जंप करके फायर करना बंदे को और हल्का अपने जॉयस्टिक को पीछे तरफ खींचना, पूरा लाल पड़ेगा यार। यहाँ पर लेवल 1 को कंप्लीट किया, लेवल 2 कंप्लीट किया, लेवल 3 को भी अभी हमने कंप्लीट कर दिया। अब बारी लेवल 4 की। लेवल 4 है हमारा मूवमेंट प्रैक्टिस। मैं अभी के अभी लेवल 5 को रिवील कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो कि मैं यहाँ पर मूवमेंट की प्रैक्टिस क्यों करने वाला हूँ। तो लेवल 5 है हमारा 1 वर्सेस 4। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मतलब कि यूएमपी को ज्यादातर कस्टम के अंदर यूज किया जाता है। हाँ बिहार रैंक और चीफ रैंक के अंदर भी यूज किया जाता है, पर वहाँ पर ओनली हेड तो नहीं मारे जाते ना। तो इसलिए मान लो कि हम यूएमपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हेडशॉट वाली, वो भी सिर्फ और सिर्फ कस्टम के लिए। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने जाता अपने मूवमेंट स्पीड के लिए, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना 1v4 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1v4 में ही प्रैक्टिस करते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस जो हमने करी थी उसका असर भी यहाँ पर दिख रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख लो। मतलब क्लोज में तो मैं इसको क्लोज में हेडशॉट मारता हूँ। इस तरह की काफी सारे नॉकमैन निकाल देते, पर पता नहीं क्यों मैं कस्टम को 0-4 से हार जाता हूँ। यहाँ पर मैंने और 1v4 खेले उन्हें भी हार गया, इसलिए मैं सोचता चलो एक 1-1 खेले देखते मेरी अच्छी प्रैक्टिस हुई भी है या फिर नहीं हुई है। पहले राउंड में तो इसको जंप हेडशॉट खत्म कर देता हूँ और दूसरे राउंड में रोटेशन ड्रैग के साथ, तीसरे राउंड में सीधा का आता तो इसको स्ट्रेट ड्रैग मार के डैमेज देता हूँ और स्ट्रेट ड्रैग के साथ वो खत्म भी कर देता हूँ। और मैं ट्रेनिंग के अंदर जो भी सीखा था उसी का यूज करके मैं यहाँ पर इसको बार-बार मारता हूँ और इस कस्टम को इजी पीवी यहाँ पर विन कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर समझ में आ गया कि मेरे 1v4 न जीतने के कारण मेरा गेम प्ले नहीं, जबकि सामने वाले बंदे जो कि मुझे बॉडी स्पैम करके मार रहे थे, इसलिए मैंने जिसको भी इस बार कस्टम में बुलाया उनको बोल दिया कि मैंने इस बार ओनली हेड खेलना, बॉडी बिल्कुल भी नहीं खेलना है। पर उनमें से एक लोग ना ग्रेनेड चला लगता है और मैं ग्रेनेड से यहाँ पर मर जाता हूँ। फिर यहाँ पर शुरू होता है अगला वाला राउंड और यहाँ पर आते ही पहले मैं एक बंदे को जंप हेडशॉट से नॉक देता हूँ, फिर जो ग्रेनेड चलाता है उसको भी नॉक दे देता हूँ, फिर तीसरा मतलब जिससे मैं रेड मार के उसको भी नॉक दे देता हूँ और चौथे बंदे को पहले हेड मारा, फिर बॉडी के साथ एक मार के उसको भी एज करके अपना पहला राउंड को विक्ट्री निकाल लिया। अगले राउंड में मैं एक को नॉक दे के उसको भी नॉक कर देता हूँ, पर यार वो सोनिया था इसलिए सोनिया बन के मुझे मार दिया उसने। और अगले वाले राउंड में फिर मैं अपना खतरनाक वाला गेम प्ले दिखाता हूँ और इनको मारता चला जाता हूँ लगातार। आखिरी वाले बंदे को मैंने पहले हेड मारा पर वो जोन से एलिमिनेट हो गए तो मुझे किल आ गया था हेडशॉट के साथ। ठीक है, अगले राउंड उसी बंदे ने दोबारा से ग्रेनेड चलाना स्टार्ट कर दिया और ग्रेनेड से डैमेज देके मुझे आके एक गोली मार के मेरा किल ले गया। पर इसके बाद राउंड मैं जीत जाता, जिसके बाद हमारा 3-3 हो जाता और ये लास्ट राउंड था हमारा। अगर मैंने इसको विन कर लिया तो मेरा 1v4 कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे यूएमपी को मास्टर करना ही था, इसलिए मैं इस वाले राउंड को भी निकाल के अपना बुया ले लेता हूँ और यहाँ पर हमारा लेवल 5 भी कंप्लीट होता है, जिसके बाद हमारा यूएमपी मतलब मास्टर हो चुका है। मैंने बराबरी करके विन किया। अगर वो बंदा गेम ना चला होता तो मैं हाँ एक राउंड उनका होता और फिर बाकी सारा राउंड मेरे होते, इस तरह विन कर सकता था इजी पीवी। इसी के साथ हमारा लेवल 5 कंप्लीट होता और हमारा यूएमपी का गन मास्टर हो गया था। अब आप लोग कमेंट बताओ कि वीडियो आप लोग कैसा लगा और इस तरह के और वीडियो मुझे बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, वैसे ही मतलब रैंक पुश या वेपन पुश वाली वीडियोस बनानी चाहिए। आज की इस वाली वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।